बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और हम आपसे मुखातिब हैं प्रोग्राम बोलो में। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और आज बड़ा अहम केस उनकी सज़ा से मुतल्लिक जो है उनकी बेल से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जहाँ पर आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल दिए और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला महफूज भी कर लिया है और कल 11 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। एक तो ये बात, और दूसरी तरफ एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए रिलीफ जो है वो कोर्ट से मांगा जा रहा है और फिर हमने देखा कि उसी कोर्ट के अंदर हमने शेम शेम के नारे भी सुने और मैच फिक्स करने के नारे भी लगाए गए। एक तरफ रिलीफ की बातें की जा रही हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनके खिलाफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ केस भी दायर किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर हम आज बात करने जा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिल पाएगा, क्या वो अटक जेल से बाहर आ सकेंगे और कब तक आ सकेंगे, अगर रिलीफ मिलता भी है तो क्या वो इतनी जल्दी जो है वो अटक जेल से बाहर उन्हें लाया जा सकेगा। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के बड़े सरगर्म रुकन सीनियर लॉयर हैं शुएब शाहीन साहब, उनसे भी बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमारे पैनल में जो है वो खेल दास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं महमद हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले चलते हैं शुएब शाहीन साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब साहब फरमाइएगा सर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था और ये फैसला महफूज कर लिया गया है, कल 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। क्या तवक्कुह है सर, खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 10 से 15 मिनट आधे घंटे का टोटल केस था, किसी का भी ये होता। ये तो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने पिछले 5 दिन से इसको लटकाया हुआ है। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये एडमिट किया है और डिक्लेयर किया है, यानी ऑब्जर्वेशन दी है कि बगैर सुने ये फैसला दिया गया, सज़ा सुना दी गई, न सिर्फ सज़ा सुनाई गई बल्कि उनको पाबंद सलासल भी कर दिया गया, उसी वक्त एग्जीक्यूट हो गया। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर फहरिस्त गवाहान भी हमारे नहीं आने दी गई। तीसरी बात यह है कि ये 950 दिन के करीब ये टाइम बार्ड है। ये इतनी इलीगलिटीज़ होने के बावजूद कोई यानी फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है वो हमें नहीं दिया गया। इसमें तो चीफ जस्टिस साहब ने, आमिर फारूक साहब ने कल भी उस दिन जुम्मे वाले दिन भी कहा कि जो गलती उसने की है मैं वो गलती नहीं करना चाहता, लेकिन गलती को रेक्टिफाई तो करना है ना कोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। इसके अंदर ये जानबूझ के इनको 24-25 दिन के लिए रखा गया जेल में बंद, और ये कल जब ऑर्डर सेंटेंस सस्पेंड हो जाती है या वो उनको रिलीज़ कर दिया जाता है तो जो 25 दिन उनको सज़ा में रखा गया उसको कौन कंपनसेट करेगा, उसकी जजा कौन देगा? वो किस तरह, हर इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है, लेकिन किसी भी इंसान को पाबंद सलासल करना हो तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ड्यू चांस ऑफ फेयर डिफेंस नहीं हो सकता। लेकिन शुएब साहब लेकिन हमने ये भी देखा कि आप उसी जिस कोर्ट से आप रिलीफ मांग रहे हैं आमिर फारूक साहब की कोर्ट से, उसी कोर्ट में हमने शेम शेम के नारे भी सुने, मैच फिक्स करने के नारे भी सुने हमने। देखिए, नारे तो लोगों ने मारे होंगे, क्या पता ये मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स हैं या पीटीआई के लॉयर्स हैं जिन्होंने मारे, हमें नहीं पता, मैं तो उसमें मौजूद नहीं था इस तरह के नारों के टाइम। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, ये अलग बात है कि देखें, जिस जज के ऊपर अगर आपका नो कॉन्फिडेंस हो या उसके प्रेजुडिस के बारे में एतराज़ हो तो आप लिख के दे सकते हैं। आप इसी जज को पिछले राउंड ऑफ लिटिगेशन में लिख के दिया गया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि आपके ये इंस्टांसेस हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये केस ना सुने, और उसके आर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल कर चुके हैं। अब ये तो चीज़ें हैं कानून और कायदे के मुताबिक, ये आइन भी इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है। बाकी फैसला करना जज का काम है कि क्या वो इस केस से अलग होना चाहते थे, होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। लेकिन रिलीफ तो आपने आइन और कानून के मुताबिक लेना है ना, इंसाफ लेना हक होता है, ये कोई खैरात में या भीख में नहीं मिलता। अगर आपका हक बनता है, अगर आपको इंसाफ मिलना, ये इनको हम अपने पब्लिक फंड से पैसे देते हैं, जजेस को भी उनकी इतनी बड़ी मराहत देते हैं, इनको अदालतों में बैठाते हैं, ये सारा पब्लिक फंड होता है। ऐसे ही है, फर्ज इंसाफ करें, की नज़र में इंसाफ बनता है तो वो ऑर्डर सस्पेंड कर दें, सेंटेंस सस्पेंड करें, उनकी नज़र में नहीं बनता है तो वो खिलाफ फैसला दे दें, उससे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी खेलदास साहब
अगर खेलदार आपको कोई एतराज साहब, है सर मैं तो आप एक सेकंड सर, मैं खेलदार साहब की तरफ जाना चाहूँगा। खेलदार साहब, आपने भी सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जेर समाअत थे, आपकी पीडीएम गवर्नमेंट ने भी जो है वो इतराज़ किया था सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस पे, जजेस पे, कि हमें आप पर इतराज़ है, आप बेंच से अलग हो जाएं, लेकिन नहीं हुआ गया। आज शुएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं कि उन पर हम पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं, तो क्या फरमाएंगे? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आपने एतराज़ किया, आज शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि हमने अमर फारूक साहब पे एतराज़ किया था तो वो अलग नहीं हुए, क्या फरमाएंगे? देखिए, बात यह है कि आज भी जो तेज़ रफ्तारी से इंसाफ का दरवाजे जिस तरह खुले हुए हैं एक आला अदालत में, पीटीआई और उनके चेयरमैन के लिए जो जितनी मोहब्बत का इज़हार किया जाता है, मुझे सिर्फ ये बताया जाए यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसकी निगरानी में मुकर्रर किया गया था कि आप निगरान बने एक चीफ जस्टिस साहब पनामा के केसेस पे, मियां साहब के केसेस पे, कि तेज़ रफ्तारी से उनको सज़ा दी जाए। अब वही सुप्रीम कोर्ट से दोबारा निगरानी की जा रही कि तेज़ रफ्तारी से इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। ये दोहरा मयार है इंसाफ का, और आज तक पीएमएलएन के साथ या उनकी लीडरशिप के साथ जो भी फैसले हुए वो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब कल क्या फैसला आता है नहीं आता है मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, ज़ाहिर है अदालत में एक मौजूद अदालत को फैसला करना है, मगर मुझे ये पता है कि इमरान खान तोशा खाना में एक मुजरिम है। उन्होंने असासे छुपाए हैं इलेक्शन कमीशन में, जो उन्होंने जो अपना फॉर्म डिक्लेयर किया था उसमें ये तो दीवार पे लिखे हुए वाज़ेह फैसला है। तो ये जुर्म और ये चोरी ये सब कुछ सामने आ गया है। तो अब सज़ा ना देना ना देना ये अदालतों का काम है। अदालत उसको पहले एक सज़ा दे चुकी है। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज साहब जो भी फैसला करे वो हम फैसलों पे बिल्कुल तनकीद भी होती है और फैसलों पे बात भी होती है, मगर मुस्लिम लीग नून और उनकी लीडर खास खुसूसन नवाज शरीफ साहब हमारे जो कायदे मोहतरम हैं, उनके लिए आज भी मयार इन जजों का जो आला अदालतों में बैठे हुए उनका आपके सामने है। अगर ये दोहरा मयार रहेगा इस मुल्क में तो और भी लाखों केसेस पड़े हुए हैं, हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं। क्यों नहीं इंसाफ आम आदमी को नहीं मिलता? जब तक इंसाफ का मयार दुरुस्त नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बड़ा अहम नुक्ता है सर खेलदार साहब, बड़ा अहम नुक्ता है आपका कि सबके लिए इंसाफ एक जैसा होना चाहिए। तैमूर तालपुर साहब, आप भी आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी नाअहल किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी वहीं से नाअहल किया गया, और आज जो है वो तहरीक इंसाफ इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके लिए जो है रिलीफ मांगा जा रहा है। तो क्या फरमाएंगे सर? ये एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ जो है वो, दूसरी तरफ जो है किसी को अपील का हक नहीं है, अनफन नाअहल करार दे दिया गया और फैसले कर लिए गए। देखिए कि बहुत ही एक दुख भरा पीरियड गुजरा है। जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने प्रोटोकॉल दिलवाई एक कैदी को, जिस तरह से उसे बार बार रिलीज कराया गैर कानूनी तौर पे, जिस तरह से उसको मर्सिडीज गाड़ियों में सैर कराएगी जबकि हमको बख्तरबंद में बगैर एसी के बैठाते थे, ये सब चीज़ें मुल्क में दोहरा मयार वाजे कर रही हैं, जो कि बहुत गलत है। हमारी जुडिशरी में बहुत से ऐसे जजेस हैं जो कि बहुत ऑनरेबल हैं, बहुत न्यूट्रल चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, कानून का मयार बराबर रखते हैं, पर उनका भी नाम कुछ लोगों की वजह से ख़राब होने को जा रहा है। हम जेलों में जाते थे तो ना कोई मिलने की इजाज़त होती थी किसी को, ना ही मिनरल वाटर हम तक पहुंचता था। तो यहाँ पर तो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, देसी मुर्गियाँ चल रही हैं जेल में, देसी अंडे खाए जा रहे हैं, मटन अपनी मर्जी का मंगवा के खाया जा रहा है। तो ये तो सब चीजें कभी पहले हमने तो जेलों में नहीं देखी। हमारे तो पंखे भी निकाल देते थे, हमारे तो एसी भी निकाल देते थे, हमें तो टीवी रखने की भी इजाजत नहीं थी। तो यहाँ पर सर तो ये मेरे पास रिपोर्ट है तैमूर तालपुर साहब, मेरे पास ये रिपोर्ट है जो आज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है, जिसमें ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें देसी मुर्गियाँ भी फराहम की जा रही हैं, उन्हें जो नाश्ते में जो है वो आमलेट, ब्रेड और मुख्तलिफ चीज़ें फराहम की जा रही हैं, उन्हें LCD TV भी फराहम कर दिया गया है, उन्हें बेड, मुसल्ला, तस्बीह और मुख्तलिफ जो है बुक्स भी फराहम की गई हैं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें इस तरह की कोई चीज़ मुयसर नहीं थी, और दूसरी तरफ
तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और ना ही हमें कोई सहूलियात दी जा रही हैं। देखिए कि उन्होंने ऑलरेडी 5 स्टार होटल को तो बना दिया है, उसकी सफाई सुथराई करके, पॉलिशिंग, रंग रोगन करके इस 5 स्टार फैसिलिटी तो उनको दे दी है। अब इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है? इनकी चीखें, इनका शोर बिल्कुल नामुनासिब है। इनको तो आ करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके बाद जजेस का शुक्र अदा करना चाहिए कि जितनी रिलीफ इमरान नियाजी को मिली है उतनी किसी भी सियासी प्रिजनर को पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली है। जब चाहे बुशरा बीबी मिलने आ जाए, जब चाहे शाहमूद कुरैशी मिलना चले जाते थे, जब चाहे इनके बाकी लोग आके एक रिक्वेस्ट पे आके कचहरियां करते थे, महफिल मचा के वहां पे बैठे में, और वो सुने ना अपने हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और तो यहाँ पे न्याजी साहब का भी जो हाल एक है और दिखाने की जो है दौरे मैार की कोशिश की जा रही है। वो तो सर शोर मचा रहे हैं कि हमें कोई ना कोई रिलीफ फराम किया जा रहा है और जो हर तरह की सख्ती जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं वहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अटक जेल में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के और एक अलग चीज दिखाई जा रही है, हालांकि हम सबके सामने। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि कोर्ट ने जो है कोर्ट को ये पहुंचा दिया गया कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो कितनी अयाशी कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से अयाशी कहीं दुनिया में नहीं हो सकती, किसी ममालिक में नहीं हो सकती। यहाँ पर जो हमें टाइम याद है जब हम जाते थे सदर जरदारी को मिलने के लिए, 10-10 दिन हमें टाइम नहीं मिलता था। वो मिनरल वाटर की डिमांड करते तो कहते जी आपको बॉइल्ड पानी पिलाएंगे यहाँ पे हमारा अपना बना हुआ। तो ये कितना फर्क है, कितना जमीन और आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। खेलदार साहब, आपने भी देखा था नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, जब वो जेल में थे और जो केसेस चल रहे थे, आप सड़कों पर थे, हमारे साथ रिपोर्टिंग करते थे, तो आप भी साथ हुआ करते थे। तो आज जो रिलीफ मिल रहा है मुख्तलिफ केसेस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तो उस वक़्त का अगर हम जायज़ा लें तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? उस वक़्त नवाज शरीफ साहब को जो सहूलियात थी, आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो सहूलियात थी, तो क्या फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? देखें जावेद बलोच साहब, मेरे भाई तैमूर टालपुर साहब ने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह इस कैदी को देसी घी में जो खाने पका के दिए जा रहे हैं, और क्या पाकिस्तान के बाकी कैदियों का हक नहीं है वो क्यों दाल पे गुजारा करें? फिर उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह इसको किया जा रहा है। हमें इस बात पे एतराज़ नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि इमरान खान और उसकी हुकूमत ने जो हमारी लीडरशिप के खिलाफ किया था जेलों में, जिस अज़ियत में उन्होंने रखा, जिन हुक्मों पे उन्होंने जो कुछ किया है, हमारे उसमें हमारे कायद नवाज शरीफ साहब, उसकी ज़िंदगी से खेला गया। नेब कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी थी, उनके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह राना सनाउल्लाह को मौत की चक्की में रखा गया, शाहिद खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को, जो भी हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हो, हमारे शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज साहब को जिस तकालीफ में रखा गया। हम नहीं चाहते कि इमरान खान से भी इसी तरह सलूक हो, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है। जो भी है उनके जो हुकूक हैं कैदी के, जिस तरह भी, मेरा सिर्फ नुक्ता ये है जो सहूलतें, जो 5 स्टार माहौल जैसे तैमूर साहब ने कहा, जो आपने भी कहा कि लिस्ट ये आई है जो पूरी पाकिस्तान में ये गूंज रही है, तो लोग अब ये ज़ाहिर इस मुल्क में जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं लोगों में, आवाम में, या बाकी जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के उनका भी हक था, नवाज शरीफ साहब का भी हक था, उनको क्यों ना उस तरह रखा गया। तो ये जो दोहरा मयार है या ये जो कुछ हो रहा है, इससे अवाम में एक शदीद, जिस तरह बिजली के बिलों में उनको एतराज़ात हैं कि अशराफिया के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए बिजली की सहूलतें आम आदमी के लिए क्यों नहीं हो, तो फिर ये जब आम कैदी को इस तरह की बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, तो फिर ये दोहरा मयार जो है वो नहीं होना चाहिए। और खेलदार साहब, मुझे थोड़ा सा वक्फा दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो रिलीफ मिलने जा रहा है या कल जो फैसला होने जा रहा है, और जो अटक जेल के अंदर जो सहूलियात उन्हें फराम की जा रही हैं, जो उनकी शिकायत हैं। और फिर हमने बात की नवाज शरीफ साहब के दौर की भी, जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया, जब उन्हें जेल में रखा गया, उस वक्त उन्हें क्या सहूलियात मुयसर थी, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई उस पर भी बात की। हमें अभी ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की तरफ से सेंटर हुमायूं महमद साहब ने। वेलकम सर, आपसे सिर्फ बात करना चाह रहे हैं कि
जो सहूलियात आप मांग रहे हैं, जो रिलीफ आप मांग रहे हैं कोर्ट से, और जो अटक जेल में सहूलियात आप मांग रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए, आज रिपोर्ट भी पेश की गई कि उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात वहाँ मुयसर हैं, खाने के लिए, नाश्ते के लिए, बेड टेबल, LCD, वो तमाम तर सहूलियात जो एक शख्स के लिए ज़रूरी होती हैं वो उन्हें फराम कर दी गई हैं। किसी और की भी गुंजाइश है सर, ये और भी चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि देखिए जी, एक उसूल है, अगर आप उस उसूल के तहत कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कैदी नंबर 804 है, वो कहता है कि या तो सबके साथ यकसा सलूक करो, या अगर बाज़ लोगों के लिए जो पाकिस्तान के उसूल हैं कि अगर आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, या आप एक्स प्रेसिडेंट हो, या आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको बाज़ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है मुझे भी दो। अगर वो फैसिलिटीज़ किसी को नहीं मिली तो मुझे भी मत दो। शुरू में बल्कि जो एक जो जज साहब वहाँ पे जाके उन्होंने देखा था, उनके अपने बयान करदा चीज़ों में ये था कि उनके, अब मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन वहाँ पे एक कैमरा ऐसी जगह पे नस्ब था जो उनकी हर चीज़ वहाँ पे देख रहे थे। मतलब ये बात चीज़ें हो जाती हैं, ये बहुत अनएथिकल हो जाती हैं। अच्छा, इसमें जब हम देखते हैं तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ का तो इन्होंने कहा था कि हम AC उतरवा लेंगे। उन्होंने कोई AC उतारा नहीं था, हालांकि वो चाहते तो AC तो पहले ही हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो उनको जो सहूलत मिलनी चाहिए वो उनको ज़रूर मिले। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एक किस्म का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, या एक जो क्राउड के लिए होती है, जलसों के लिए होती है, वो स्टेटमेंट दी कि मैं जाके उनके वो उतार दूंगा, बट ही नेवर डिड दैट थिंग। वरना तो वो अमेरिका में बैठ के भी कह सकते थे यार उसको निकालो और वो कर लेते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। मतलब सर सॉरी टू कट यू, जो लीडर होता है वो सिर्फ एक बात ही करते हैं, जलसों में कोई और बात करते हैं, ड्राइंग रूम में या मीटिंग्स में कोई और बात करते हैं। तो खान साहब जो है वो ये तजाद क्यों होना चाहिए एक लीडर में कि जलसों में अवाम के लिए कुछ और बात है, जब मीटिंग हो रही है तो कोई और बात है? देखिए, इस तरह ये है कि आपको पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बाज़ चीज़ें पॉलिटिकल नैरेटिव्स होती हैं, बाज़ चीज़ें आप रियलिटी में करते हो। वो पूरी दुनिया में बाज़ चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप पॉलिटिकली कह रहे होते हो उसमें वो करने। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक लॉ होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कि एक बंदा है वो 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर मुल्क से बाहर चला गया है, 4 साल से बाहर है। एक शख्स है जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए, प्राइम मिनिस्टर से पहले उसने एक एश्योरिटी बॉन्ड दी थी और अपनी पर्सनल ज़ात के लिहाज से कहा था कि मैं गारंटर हूँ। अब वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1.5 साल और उन्होंने अपनी गारंटी पूरी नहीं की। लेकिन सर बस हमारे साहब, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी शायद अभी यकीन नहीं आ रहा कि वो अब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, और ना तहरीक इंसाफ को ये यकीन आ रहा है कि अब उनकी हुकूमत नहीं रही। यानी हो हम सर बात सब क्योंकि अब इलेक्शन की जो है वो कैंपेन चल रही है और डिमांड की जा रही है इलेक्शन पर भी। तैमूर तालपुर साहब, मैं सिर्फ आप सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन हो, मुकर्रर वक्त के अंदर हो। कहीं खदशा है आपको कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे, या जो निगरान सेटअप है वो तूल इख्तियार करेगा? जावेद साहब, जब ये CCI का मैटर चल रहा था तो तब भी हमने ये बात की थी कि अगर आप कंसेंसस करते हैं सेंसस के ऊपर, नए जो सेंसस के रिजल्ट्स हैं उस पर, तो फिर इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 90 दिन के अंदर शायद ना हो सके। तो हमें बाकायदा जो है गारंटी दी गई, हमसे कमिटमेंट की गई कि नहीं, हम क्योंकि सीटें चेंज नहीं करेंगे, सीटें वही रहेंगी, आगे पीछे नहीं होंगी, तो इसमें 90 दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ये कहा कि हम जो है 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए,
ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको जो है सेंसस कराना है या नहीं कराना, बल्कि सेंसस तो होगा ही तब जब आपके पास हाउस हो, आपके पास सीटें हों, 2/3 मेजोरिटी है आपके पास। तो वो सब तो है ही नहीं, केयरटेकर सेटअप है। और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको ये कराना है, पर ये जरूर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तो हमारा खदशा जो है कुछ सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन की बात से। सेकेंडली, एक बात खुशी की भी है, जब सीसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मैटर उठाया और ऑप्शंस देखे कि अगर 90 दिन से आगे इलेक्शन बढ़ रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग द कोर्ट, इंक्लूडिंग एहतजाज। तो उस वक्त फिर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने ये बयान दिया और ये कमिटमेंट की है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो, और जो वक्त उन्होंने बताया था उनसे पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करने की बात अब उन्होंने की है। तो ये एक खुश आइन बात है, हम उस बात को वेलकम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो अपने जो काम है ईमानदारी से और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन लॉज को अबाइड करते हुए करेंगे। खेलदार साहब, आपको भी इलेक्शन जारी बात है, विद इन टाइम चाहिए। तो अगर इलेक्शन होते हैं विद इन टाइम, जो 90 दिन का वक्त है या थोड़ा सा आगे भी ले जाएं, अगर फरवरी तक भी इलेक्शन होते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब इस काबिल होंगे कि वो इस टाइम पीरियड में वापस आके वतन वापस आके इलेक्शन में हिस्सा ले सकें और फिर आपको लीड कर सकें? जावेद साहब, देखो, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें अब हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम गवर्नमेंट में हैं, ना हमारा कोई रोल बचा है। हम भी एक जमात हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने सब जमातों को मदऊ किया था, हमारी बात भी सुनी है, बाकी जमातों की भी सुनी है। आज भी 2 जमातें गई है, कल पीपल्स पार्टी भी वहाँ जाएगी। टेक्निकली तौर पे देखें, मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बाद CCI में ये भी आइन का तकाजा है कि जो सूबों के अंदर जो हमने नोटिफाई किया है, सूबों के अंदर जो हल्का बंदियाँ हैं वो होनी चाहिए, कि वहाँ पे नए वोटों की इंदराज होगा। और ज़ाहिर जो सूबे सिंध में जैसे अगर ज़िले हैं, कहीं शिकार अगर सांगड़ में सीट कम होती है, कराची के किसी ज़िले में सीट बढ़ती है, तो ये हल्का बंदियाँ होनी है। और इसके लिए हमने भी इलेक्शन कमीशन को कहा है जितना जल्दी हो सके आप अपना इलेक्शन कराएं और साफ शफाफ इलेक्शन हो। और 2018 की तरह जैसे RTS बैठ गया था, जो हमारी शिकायतें थी हमने उनके सामने रखी है, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे उनका फोरम है वो रखेगी, तो ये फैसला उनको करना है। इससे हमारे जो कायदे मोहतरम है नवाज शरीफ साहब का कब आना न आना जो भी प्रोग्राम, उससे इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उसका। वो अपना प्रोग्राम अपने प्रोग्राम के तहत आएंगे। और आपको जैसे मालूम है, हमारे पार्टी के सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अक्टूबर का अनाउंस किया है। डेट जो है वो खुद कायद नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे, जो अक्टूबर की डेट है वो खुद अनाउंस करेंगे, तो वो आएंगे। और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ने 2018 में भी आए थे, कानून का सामना किया था, जेल में चले गए थे, उनको पता था कि मैं जाऊंगा। वो अपनी बेटी मरियम नवाज साहिबा को लेकर आए। उन्हें इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्या करेंगे उनके साथ। जो भी उनको पता था, ये फ़िरौन के लिए सब कुछ ये मेला लचाया गया है। ये उस वक्त के जो किरदार थे, जो उन्होंने जो तबाही भी पाकिस्तान आज अगर किसी मुश्किलात का शिकार है, उस प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला जनरल फैज़ हो, जनरल बाजवा हो, ये साकिब निसार हो, जो भी आसिफ सईद कोसा हो, जो भी लोग हैं, ये किरदार खुद बोल रहे हैं। तो उन्होंने कर लिया जो कुछ नवाज शरीफ साहब के लिए किया। तो आज पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है, 2017 में पाकिस्तान कहाँ था। अभी मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि 2017 में जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के गए थे और आज जो 4.25 साल जो प्रोजेक्ट उस लॉन्च किया गया, उन किरदारों ने जो साजिश की गई, तो उसका नुकसान किसको हुआ है? पाकिस्तान की सियासत का मेवर आज भी नवाज शरीफ है। आप भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कब आएगा, कब इलेक्शन होगी। भाई देखो, नवाज शरीफ के बगैर इस मुल्क की सियासत नहीं चलेगी। हम तो सर कहते हैं कि तमाम जमातें जो है वो मैदान में हो और शफाफ इलेक्शन हो। जो बिल्कुल हमारी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है। हम भी चाहते हैं तमाम जमातें हिस्सा ले, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई पाबंद जिस अगर कोई पार्टी में ठीक बात सर, आपका नुक्ता आ गया सर। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है खिलदार साहब, तो यही नुक्ता मैं लेकर जो है वो सेनेटर हुमायूं साहब की तरफ भी जाऊंगा और उनसे भी बात करेंगे। और बिजली के मसले पर एहतजाज जारी है, उस पर भी बात होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासत की, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, मियां नवाज शरीफ साहब की। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, इलेक्शन तो होंगे, अपने वक्त पर होते हैं, नहीं होते, निगरान सेटअप तूल इख्तियार करता है, नहीं करता, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन इस वक्त जो सूरत मुल्क के अंदर दरपेश है वो है अवाम। जो है वो सड़कों पर है। इस वक्त कोई पार्टी जो है वो कहीं लीड नहीं कर रही कि कोई हम कह सकें कि पीपल्स पार्टी एहतजाज करवा रही है, मुस्लिम लीग नून एहतजाज करवा रही है, तहरीक इंसाफ एहतजाज करवा रही है। लोग अपने बिजली के बिलों को जो है वो जला रहे हैं और सख्त नाला हैं, सख्त परेशान हैं, निगरान सेटअप है और बिजली की कीमतें जो हैं वो आसमान पे बात करने जा रही हैं। किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपना बिल जमा करवा सके। इस पर हम बात करना चाह रहे हैं। सेंटर हुमायूं साहब, आप फरमाइएगा, आपकी 4.5 साल तक गवर्नमेंट रही है, आपने भी अवाम को रिलीफ के दावे किए थे। अब जो सूरत हाल दरपेश है अवाम को, कैसे रिलीफ मिल सकता है अवाम को? निगरान सेटअप है, टाइम लिमिट है उसकी, 3-4 माह के लिए निगरान सेटअप है, तो इसमें इतने अरसे में कोई गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे सकती है अवाम को? देखिए, इस तरह है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो पिछली उसमें डिस्कशन हो रही थी, उसमें सिंपल ये है कि आपको आइन में 3 जगह लिखा हुआ है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होगा। आइन में कहीं नहीं लिखा कि डीलिमिटेशन जरूरत है, बल्कि आर्टिकल 51 के 5 में लिखा हुआ है कि एज ऑफ नाउ लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं, जब तक उसको आप चेंज नहीं करोगे, इलेक्शंस पुराने सेंसस के लिहाज से होगा। उसमें कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि ये डीलिमिटेशंस हो, और डीलिमिटेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइन की। डीलिमिटेशंस एक लॉ है और लॉ आइन के ऊपर नहीं हो सकता। अब आपकी बात आ जाती है साहब, मैं आपको थोड़ा सा एक बात चीज़ें फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट्स ये था कि सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही वो तकरीबन 3.25 साल रही है, वो 4 साल भी नहीं रही है। इन 4 सालों में 2 साल ऐसे थे कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 GDP को टच किया। पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री में ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2 दफ़ा 6 GDP को टच किया 4 साल में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 में आई थी तो उससे पहले GDP तकरीबन 7 के करीब था, उन्होंने वहां से नीचे गिरे 1.8 पे लेकर गए, 4 साल तक लेस देन 2% था, 5वें साल उनका 4.4 था। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से लिया था तो 4 साल तक उनका 4.3 के दरमियान में रहा है। 5वें साल उन्होंने 6 को टच किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी तो वो थ्रू आउट, पहले उसमें जो दूसरे साल था जिसमें नेगेटिव गया था वो कोविड की वजह से हुआ था 2020 में, उसके बाद उसने रिकवरी की है और उसके बाद 2 साल मुतवातर 6 को किया था। अच्छा, असल चीज़ होती है आपकी महंगाई कितनी होती है वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी जो आमदनी होती है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में आपके जो सर्कुलेशन ऑफ मनी थी वो बहुत जाती थी। आजकल इन्होंने क्या कर दिया था, इनकी दौर हुकूमत में क्या था, इन्होंने इंटरेस्ट रेट ले गए 22% पे। एक बिजनेस वाला पैसा क्यों मार्केट में डाले कि जिसमें उसको लॉस का खतरा हो, वो डायरेक्ट बैंक में अपने पैसे क्यों ना रखे? उसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ मनी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, इन 2 हुकूमतें, ये 2 पार्टियां वाहिद पार्टियां हैं जिन्होंने 1-2 ऐसे काम किए हैं कि जिससे ये मुल्क आज तक रिकवर नहीं कर सका। और वो क्या चीज़ है? एक, इन लोगों ने IPPs के साथ जो मुआहदे किए थे, उन मुआहदों के तहत आज के दिन में जो रेंटल वैल्यू है वो 2000 अरब रुपए के बराबर है। ये याद रखिए। हुमायूं साहब, मुझे तो सादा सी बात पता है सर कि आपकी 4.25 साल गवर्नमेंट रही या 4.5 साल रही, GDP कहाँ गया, ऊपर गया, नीचे आया। मैं तो ये देखता हूँ कि मैं एक आम आदमी से जब मिलता हूँ तो वो पहले भी रो रहा था, तहरीक इंसाफ के दौर में भी, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जो है, PDM गवर्नमेंट में भी रो रहा था और आज भी रो रहा है। मुझे सर बताइए कि अब जो है वो लोग थ्रू आउट कंट्री, अपना तालपुर साहब, खेलदास साहब, वो सड़कों पर हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं सर। तो कोई आपको उम्मीद है कि कोई उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है या यही चलता रहेगा? देखिए, जो इन लोगों ने पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट जो आए थे, इन 13 जमातें, जो कि 13 का हिंसा बड़ा मनहूस हिंसा होता है, जब ये लोग आए थे, इन 15 महीनों में इन लोगों ने जो इस मुल्क की हालत कर दी है, लोग
अभी आप कह रहे थे ना वो अफसोस कर रहे थे, वो कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, अब तो वो बिलक रहे हैं, लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं। मुझे डर उस वक्त से है कि बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक मिनट ठहरिए, जारी बात है। अब जबकि मैंने सर जावेद देखा है हुमायूं भाई, जावेद साहब, जी जी प्लीज, जावेद साहब, जी डर इस उस वक्त का होगा कि जब एक शख्स अपने बच्चे को मारने की बजाय वो किसी और के बच्चे को मारने के लिए निकल जाएगा। बिल्कुल जारी बात है सर, हालात इस तरह तरफ जा रहे हैं। तालपुर साहब आप फरमाइएगा। आप पीपल पार्टी का मौक़िफ़ जो है बड़े बेहतर तरीके से जो है वो बयान करते हैं। पीपल पार्टी सर कहाँ खड़ी है इस सूरत हाल में? एक तरफ इलेक्शन जो है वो डिमांड की जा रही है आपकी तरफ से, तमाम जमातों की तरफ से भी, और दूसरी तरफ आवाम जो है सड़कों पर है। कहाँ कैसे रिलीफ मिल सकता है सर? आपकी बात का जवाब देने से पहले जरा 2 मिनट में हुमायूं साहब की बात का जवाब दे दूं। जी प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे भाई जो हैं वो एक 3.5 साल का जो अरसा था, जो वर्स्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, जिसमें ऑन द रिकॉर्ड पिछले 20 साल में 25 साल में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने इन 3 साल के अंदर लिए गए। उस वक्त की, उस दौर की हुकूमत की तारीफ करना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने अपनी जेब भरी, बुशरा बीबी ने अपनी जेब भरी, आपकी पिंकी गोगी और उसके पूरे सर्कल ने, जो एक पूरा टेररिज्म का सर्कल बना था, एक्सटॉर्शन का, जिस तरह से लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लिए, जब आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें खुल के आगे आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि इस बात को मान जाए कि वो 3.5 साल का पीरियड में जीपीए कहाँ पे ये पहुंचा था और कितना हुआ था। आम आदमी से पूछे उसकी किस तरह से ऐसे ये आम आदमी को रिलीफ चाहिए सर, आम आदमी को रिलीफ चाहिए। बिल्कुल। और ये जो लोग आज सड़कों में निकले हैं वो इसीलिए निकले हैं क्योंकि उनको पता है कि ये एक केयर टेकर सेटअप है जो पपेट बन के चलेगा, जो जिस तरह से डिक्टेशन मिलेगी वो डिक्टेशन पूरी करेगा, कोई रिजल्ट आपको नहीं दे सकेगा। लिहाजा लोग यही चाहते हैं, रोडों पे निकले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर बेहतरी नहीं तो मजबूरन हम भी रोडों पे निकलेंगे, हमें निकलना पड़ेगा, हमें अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस 90 दिन के अंदर। जिनका काम है सियासतदानों का, उनको आने दें, जिसको पर अवाम एतमाद करती है उनको आगे लाएगी। जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए और फिर उस पर सबको खड़ा होना चाहिए। इलेक्शन होंगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला 5 साल जब आएंगे तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर चीज उसके बाद आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। खिलदा साहब, जो हालात अभी चल रहे हैं, जारी बात है निगरान गवर्नमेंट ने तो कोई ना कीमतें बढ़ाई हैं और ना ही जो है वो किसी और चीज़ पे गई है। तो ये तो वही है, वज़ीर आज़म आपके थे, शहबाज शरीफ साहब थे, पीडीएम गवर्नमेंट थी, तो आप नहीं समझते कि वही खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अवाम को जो आपके इकदाम किए गए थे आपके दौर में? देखें, इस जो आज के मसाइल हैं, कोई उसमें पार्टी बरी ज़ुम्मान नहीं हो सकती। आपकी बिल्कुल बात ठीक है। आम आदमी को जो बिजली हो, पेट्रोल हो, चीनी हो, आटा हो, डॉलर का मामला हो, जो भी कुछ आज मुश्किलात है उसके जिम्मेवार वो लोग हैं जो 75 साल से तजर्बे कर रहे हैं। और ये हमने तो सीखा था, हमने सीखा इसीलिए मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी कि एक मुंतखब हुकूमत को 5 साल चलने दिया जाए, वो अपनी पॉलिसीज दें, वो अपना मुल्क के लिए काम कर सकें। आप देख लें, नवाज शरीफ के 9.25 साल उसने पावर में आए, उनके काम भी देख लें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के भी देख लें, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर को भुट्टो साहबा को निकाल लें और पीपल्स पार्टी के दौर को निकाल लें। आप बाकी जो तजर्बे किए गए हैं, जो आमरतें थी, उन्होंने क्या किया है इस मुल्क के लिए? इस मुल्क के लिए अगर प्रोजेक्ट लाए, अगर कोई इन्वेस्ट आए तो वो मुंतखब हुकूमत लेके आई है। तो जब आप तजर्बे करते रहे 2017 से और 22 तक, आप ये 6 सालों का हिसाब करें, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इस प्रोजेक्ट में, जिन्होंने तबाही की है। हमारे 16 महीने तो सिर्फ हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी हुकूमत का यही काम था कि जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, हमने अपनी सियासत, शहबाज शरीफ ने अपनी सियासत रियासत पे तरजीह दी। रियासत के लिए हमने तमाम जमातों ने मिले थे, हमने ये किया। अब तैमूर साहब की बात ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं तैमूर साहब की बात पे इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन का काम है, साफ शफाफ इलेक्शन हो। और ये जब तक इस मुल्क में आइन तोड़ने वालों को और ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वालों को, ये साजिशें करने वालों को कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ना है, इस मुल्क के अवाम को रिलीफ नहीं मिलना है। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया सर, लेकिन बात वहीं पे है कि चाहे पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो,
आवाम को रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए, आवाम के मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ थे। आप पीपल पार्टी से तैमूर तालपुर साहब, आपका शुक्रिया। खिलदार साहब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी की है कि आवाम जो है वो क्यों सड़कों पर है। इलेक्शन डिमांड किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है वो क्या आवाम को रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले भी जमहूरियत रही है, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, लेकिन रिलीफ जो है आवाम को चाहिए। आवाम का मसला हल होना चाहिए, आवाम को तालीम चाहिए, आवाम को सेहत चाहिए, शहरियों को जो है वो उनके मसले का हल चाहिए, घर चाहिए। तो ये जब तक मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस पर सोचने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।